आशिर अपने बाप को कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में आपका कोई कसूर भी नहीं था और ये बात आप अपने ज़हन में निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। इसलिए आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब आपको परेशान नहीं होना, बल्कि अपनी सेहत का ख़्याल रखना है। हम दोनों आपसे बिल्कुल भी ख़फ़ा नहीं हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुशी की खातिर जा रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि बेटा, मेरी इसमें खुशी नहीं है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, लेकिन वक्त के तकाजे को समझो, क्योंकि ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी बन चुका है और मजबूरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर इशल कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हमारे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि देखो कैसा तुमने अपने आप को तीस खान खान समझ के रखा था और पता नहीं अपने बारे में क्या क्या सोच के बैठ गई थी। लेकिन असलियत और हकीकत यही थी कि तुम्हारा ठिकाना यहीं पर था और यहीं पर तुम्हारा खीर होना था। अगर तुम सोच रही थी कि तुम्हारी ज़िंदगी बड़े सुकून से जाएगी, तो ऐसा मैं तुम्हें होने नहीं दूँगी और ऐसा मैं तुम्हें करने नहीं दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि तुम्हारी इन फ़ज़ूलियात से अब इस घर का सिस्टम बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हर चीज़ ख़त्म हो रही है। सो देख लो, मैंने भी वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जिस पर साफ-साफ वो उसको कहती है कि देखो, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अरे भाई, जिस हाल में हो लोगों की दुआएँ लो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये इज़्ज़त रास नहीं आ रही है। आखिर कब तक तुम ये हरकतें करके दूसरों की ज़िंदगी को जीर्ण करती रहोगी? तुमने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारे बारे में कोई भी बात ना सोची जाए और ना की जाए, क्योंकि तुम्हारा ज़र्फ़ इतना नहीं है कि तुम कोई भी नेक काम कर सको या कोई भी किसी का अच्छा सोच सको। इसलिए तुम्हारे बारे में सोचना सब फ़ज़ूल। कुछ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हर चीज़ उससे साइड पे होगी। वो रेहान से कहती है कि देख लो, आयज़ा आपी ने सारा अपना मामला सीधा करवा ही लिया। जो कुछ वो चाहती थी ना, वही हुआ है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बददिल, इतना बदनीयत कैसे हो सकता है? आयज़ा खुद तो सब कुछ कर करा के भीगी बिल्ली बन के साइड पे हो गई है और सबको ये ज़ाहिर करवा रही है कि भई उसने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ इस लड़की का खुद ही किया धरा है। वो अपनी माँ को भी यही कहना चाह रही है, लेकिन उसकी माँ का दिमाग खोल देगी अनाया और कहेगी कि नहीं, इशल भाभी ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं या आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आयज़ा आपी की चाल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहेगा कि आखिर आयज़ा को हो क्या क्या? उसको तो अपने आगे कोई और नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्द उसके हाथों हर चीज़ तबाह हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतना घटिया कदम कैसे उठा सकती है? कैसे हर चीज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल के साइड पे कर सकती है। आखिर उसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। उसको भी एक दिन इन सब चीज़ों का मुकाबला और सामना करना पड़ेगा। इशल की ज़िंदगी को तबाह करके वो कभी सुकून से नहीं रहेगी। आयज़ा अपनी माँ से कहती है कि आप मेरे मामलात में मत भूलिए। मैं आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। आप जो कुछ सोच रही हैं और कर रही हैं ना मेरे बारे में, और जो कुछ इशल की साइड ले रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कतई इशल के साथ नहीं निभाना चाहती और उसको बताना चाहती हूँ। आशिर को इतना मजबूर कर दिया गया है कि मजबूरी में आके उसने ये फ़ैसला कर ही डाला कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि अपने रास्ते को हमवार करेगा और अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये फ़ैसला नाकाबिले कबूल है उसके बाप को, और वो कहता है कि बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि इस घर से अकेली ये लड़की नहीं जाएगी, बल्कि मैं भी उसी के साथ जाऊंगा और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। हमारा प्यार, हमारा साथ वैसा ही रहेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझाती है इशल उसको, लेकिन इसके बावजूद वो कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता।
देखो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वही है जो उसका साथ दे रहा है और उसके साथ उसकी हिम्मत बन के खड़ा है। इसलिए इशल भी किसी मामले में पीछे नहीं हट रही। इशल उसको बार-बार समझा के थक गई कि वो उसके साथ ना जाए, लेकिन इसके बावजूद उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसने सबसे पर्दा करके अपनी बीवी का हाथ थाम लिया। ये बात इशल के लिए बहुत खुशी की थी और रोहान को इन सारे मामलात से कोई पता नहीं है। वो बिल्कुल बेखबर है कि आखिर घर में क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। लेकिन अब जाकर इशल की तबीयत उसकी उसके बाप की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो ये सदमा लेगा कि उसका बेटा घर छोड़ के जा रहा है, तो ये बात उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनाया बहुत परेशान होगी जैसे ही घर आएगी, क्योंकि इसने इशल भाभी का साथ देने का वादा किया था और सोचा था कि वो हर चीज़ से उसको ठीक रखेगी और साइड पे रखेगी और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हर चीज़ उससे साइड पे होगी। वो रेहान से कहती है कि देख लो, आयज़ा आपी ने सारा अपना मामला सीधा करवा ही लिया। जो कुछ वो चाहती थी ना, वही हुआ है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बददिल, इतना बदनीयत कैसे हो सकता है? आयज़ा खुद तो सब कुछ कर करा के भीगी बिल्ली बन के साइड पे हो गई है और सबको ये ज़ाहिर करवा रही है कि भई उसने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ इस लड़की का खुद ही किया धरा है। वो अपनी माँ को भी यही कहना चाह रही है, लेकिन उसकी माँ का दिमाग खोल देगी अनाया और कहेगी कि नहीं, इशल भाभी ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं या आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये आयज़ा आपी की चाल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहेगा कि आखिर आयज़ा को हो गया क्या? उसको तो अपने आगे कोई और नज़र ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्द उसके हाथों हर चीज़ तबाह हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतना घटिया कदम कैसे उठा सकती है? कैसे हर चीज़ अपने दिलो दिमाग से निकाल के साइड पे कर सकती है? आखिर उसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं, उसको भी एक दिन इन सब चीज़ों का मुकाबला और सामना करना पड़ेगा। इशल की ज़िंदगी को तबाह करके वो कभी सुकून से नहीं रहेगी। आयज़ा अपनी माँ से कहती है कि आप मेरे मामलात में मत भूलिए, मैं आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। आप जो कुछ सोच रही हैं और कर रही हैं ना मेरे बारे में, और जो कुछ इशल की साइड ले रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं कतई इशल के साथ नहीं निभाना चाहती और उसको बताना चाहती हूँ।